अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। वो ये कि हर मज़हब में एक मुश्तरक तालीम पाई जाती है और वो ये कि इंतकाम ना लेना। यानी किसी इंसान से अगर आपको तकलीफ़ पहुँचे तो आप दरगुज़र करें। अगर किसी इंसान ने आपके साथ बुरा सलूक किया है तब भी आप उसके साथ अच्छा सलूक करें या भलाई का मामला करें। तो ऐसा क्यों कहा गया है? हर मज़हब में इस उसूल की तालीम क्यों दी गई है? असल में इस उसूल के पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत छिपी हुई है और हमें इस हिकमत को समझना चाहिए। ये अमल कि आप के साथ कोई बुरा सलूक करे फिर भी आप अच्छा सलूक करें, ये आपके अमल को एक डबल गुड बना देती है। यानी कि आप एक अमल करें लेकिन आप डबल इनाम या डबल रिवॉर्ड के मुस्तहिक बन जाएं, डबल रिवॉर्ड के लिए डिज़र्विंग बन जाएं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि एक तरीका ये है कि आप के साथ कोई अच्छा सलूक करे और आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसके साथ भलाई का मामला करें। तो ये एक दर्जे की नेकी हुई। लेकिन अगर आपके साथ किसी ने बुरा सलूक किया और आपने रद्द अमल का तरीक़ा इख्तियार किया तो इसका मतलब आपने भी उस इंसान के साथ बुरा सलूक किया और अब आपका मामला और उस इंसान का मामला बराबर हो गया। आप और वो इंसान एक ही लेवल पर खड़े हुए हैं, क्योंकि उसने आपके साथ बुरा सलूक किया, उसने आपके साथ बुराई की या तकलीफ़ पहुंचाई आपको, और आपने भी वही किया, तो आप दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर किसी इंसान ने आपके साथ बुरा सलूक किया और आपने जवाबी अमल या रद्द अमल का तरीक़ा नहीं इख्तियार किया, तो आपका अमल एक डबल ब्लेसिंग, डबल रहमत या डबल रिवॉर्ड बन गया आपके लिए। वो कैसे? डबल रिवॉर्ड इस सेंस में कि सबसे पहले तो आपने उस इंसान से इंतकाम या रिवेंज नहीं लिया, और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी ये है कि आपने यकतरफ़ा तौर पर या यूनिलैटरल तौर पर उस इंसान के साथ अच्छाई का मामला किया या नेकी का मामला किया। तो इस सेंस में खुदा के सामने आप डबल रिवॉर्ड या डबल इनाम के मुस्तहिक बन जाएंगे। तो इस उसूल की तलकीन या तालीम हर मज़हब में दी गई है। जैसे हज़रत मसीह या जीसस क्राइस्ट ने फरमाया, लव योर एनिमी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी का मामला करे तब भी तुम उस इंसान के साथ मोहब्बत का मामला करो। और हम देखते हैं कि कुरान में भी इस उसूल की हिदायत दी गई है। सूरा हामीम सजदा में आया है, और भलाई और बुराई दोनों बराबर नहीं, तुम जवाब में वो कहो जो इससे बेहतर हो, फिर तुम देखोगे कि तुम में और जिसमें दुश्मनी थी वो ऐसा हो गया जैसे कोई दोस्त कराबत वाला। तो इससे हमें ये मालूम होता है
कि अगर हम बुराई का जवाब भलाई में दें तो एक बहुत बड़ी हिकमत पर हमने अमल किया। वो हिकमत क्या है? वो हिकमत ये है कि हमने बुराई को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमने बुराई को एक चेन रिएक्शन बनने से रोक दिया। यानी किसी इंसान ने हमारे साथ बुरा किया और हमने उससे रिवेंज नहीं लिया, बल्कि हमने बुराई को वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया। यानी हमने बुराई को शुरू होने पर ही ख़त्म कर दिया, उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। तो ये एक बहुत बड़ी हिकमत है जो तमाम मज़ाहिब में जिसके बारे में तलकीन की गई है। हर मज़हब में तालीम दी गई है कि इंसान को रद्द अमल यानी रिएक्शन का तरीक़ा नहीं इख्तियार करना चाहिए। और अगर हम सोचें तो ये उसूल एक बहुत ही गहरा उसूल है, क्योंकि इस उसूल से एक फ़र्द के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर मुस्बत शख्सियत या पॉजिटिव पर्सनालिटी पैदा होती है। और अगर हम वसीतर समाज को देखें या मुआशरे को देखें तो पूरे समाज में इस उसूल को फ़ॉलो करने से खैर ख्वाही और वेल विशिंग की फ़िज़ा पैदा होती है। तो ये उसूल एक बहुत ही वसी उसूल है। ये इंसान को, एक शख्स को या इंडिविजुअल को पॉजिटिव बनाता है, मुस्बत बनाता है, उसके तज़किया करता है और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ये सारे इंडिविजुअल्स में, सारे मेंबर्स में एक दूसरे के लिए कंपैशन, रहमत और मर्सी का उसूल है। तो हमें आज मुहासबा करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्या हम इस अहम उसूल को फ़ॉलो कर रहे हैं, अपने लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं? और अगर हम इसको अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हमने अब तक इस उसूल को अपने लाइफ में इख्तियार नहीं किया है, तो हमें आज से और अभी से ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम इस उसूल पर अपने लाइफ को मोल्ड करेंगे, हम इस उसूल को फ़ॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत ही अहम तालीम है जो सब मज़हब में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, हिंदुइज़म, हर मज़हब में इस टीचिंग को एम्फसाइज़ किया गया है। तो आज इसी मौजू पर हमें बात करनी थी। इंशाअल्लाह कल हम एक और मौजू पर बात करेंगे और सवाल जवाब भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।